Greetings and welcome to my YouTube channel, Janiye बहुत कुछ. Let's see what we are going to explore today. Our video topic is the sentence inspection. We are going to study the sentence completely. Let's look on the video outline. Today we are going to discuss shortly about words, phrase, clause, subject and predicate, and then definitely these things refer to the sentence, and we will look further on sentence types, the functional and structural types of the sentence. So I will have a short introduction of these four topics, words, phrases, class, subject and predicate to discuss sentence. इन चार चीज़ों को हम जो है शॉर्टली आज डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है सेंटेंस को समझ सकें, और बाकी जो है इन पे फर्दर इनकी जो टाइप्स हैं इन पे फर्दर जो है इंशाल्लाह वीडियोस होंगी. Let's start with the words. Words are the basic units of a language that carry meaning. एक सेंटेंस में हमारे पास जब वर्ड्स मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस बनता है. तो वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट. रिमेंबर वन थिंग, इसको हम जो है लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, बट फंक्शनल इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और इसी वजह से जो है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में इसको लेके चलेंगे. तो वर्ड्स जो हैं किसी भी लैंग्वेज में जो है बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं. एंड व्हेन द वर्ड्स कंबाइन, वो जो कंबाइनिंग प्रोसेस है वो हम ऐसा ऐसा देखेंगे ग्रामर में किस तरह होता है. जब ये कंबाइन होते हैं तो वो एक आपके पास सेंटेंस बन जाता है. Like example, cat, dog, run, jump, happy, sad. These are all kind of words, and we have in our mind we have a mental lexicon जहाँ पे हमारे पास जो भी हमारी लेक्सिकॉन में जो है ओवरऑल जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हमने सीखे होते हैं, लर्न किए होते हैं, वो हमारे वहाँ पे होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन अबव जो है इंग्लिश का जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है इंग्लिश में. बट ये कोई हार्ड फैक्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएट कर सकता है. हार्डली डिस्क्राइब करना होता है कि किसी भी लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं, बट इन इंग्लिश अबव अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 1 मिलियन अबव. देन वर्ड्स डेफिनेटली हैव टाइप्स. कंटेंट वर्ड्स में हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेपरेट वीडियो में, तो वहाँ पे हमारे पास कंटेंट वर्ड्स जितने भी होते हैं जो आपके पास मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, चाहे वो नाउन की फॉर्म में हो, एडजेक्टिव की फॉर्म में हो, एडवर्ब की फॉर्म में हो, वो हमारे पास सारे क्या हैं, कंटेंट वर्ड्स हैं. देन कम्स द फंक्शनल वर्ड्स. फंक्शनल वर्ड्स जब आप कंजंक्शंस में आते हैं, आर्टिकल में आते हैं, इंटरजेक्शंस में आते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं विद कंटेंट वर्ड्स, तो वो हमारे पास फंक्शनल होते हैं. जब हम इसको भी फर्दर वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स. देन कम्स द टू बेसिक टर्म्स. हम इसको जस्ट सरफेसली देख रहे हैं. हमारे पास जो है लेक्सिकोलॉजी है और साथ में जो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी है. रिमेंबर दैट लेक्सिकोलॉजी जो है वो हमारे पास मीनिंग ऑफ अ वर्ड है, स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड. जब हम एक वर्ड और उसके मीनिंग को स्टडी करेंगे वो हमारे पास लेक्सिकोलॉजी है. लेक्सिकल स्टडी जो है थ्रू आउट द डिक्शनरीज से हम जो डील करते हैं वर्ड्स मीनिंग्स, वो हमारे पास लेक्सिकोलॉजी. देन कम्स के मॉर्फोलॉजी क्या है. मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रामेटिकल मीनिंग एंड द मीनिंग बाय विच इट इज एक्सप्रेस्ड. जब हम ग्रामेटिकल मीनिंग्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी होगी. मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली जो है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स हैं. लाइक अगर हम बात करें वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड, हम जो चेंजेस लाए हैं वर्ड्स में वॉक में, एंड देन कम्स आईएनजी वॉकिंग एंड ईडी वॉक्ड, तो मीनिंग चेंज हुआ है. ग्रामेटिकली जो हम चेंजेस इसमें लाए हैं, चाहे वो जो टेंस के लिहाज से है या सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, ये सारी जो स्टडी है ये हम मॉर्फोलॉजी में. और लेक्सिकोलॉजी सिंपल जो है वर्ड मीनिंग की स्टडी है. देन हमारे पास आता है फ्रेज. फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग. आल्दो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन फ्रेज जो है वर्ड से थोड़ा सा आगे हम देख के चलें तो ये चंद एक वर्ड जो है कंबाइन
होते हैं और एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि फ्रेज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस होती है, बट फ्रेज में जो है कंप्लीट सेंस नहीं होती, बट एक मीनिंग कन्वे हो रहा है। लाइक इन द मॉर्निंग, what happening in the morning we don't know because the sense is not complete in phrase. But in the morning simply you can say it's conveying a specific meaning. On the table, under the bridge, without a care, like all these group of words, they are conveying a specific meaning but not complete sense, which is a quality of sentence. Then a phrase have no subject and verb, and that's why it doesn't convey any complete sense. It's having no subject and verb. Then there are different types of phrase: prepositional phrases, participle, infinitive, appositive, and gerund phrase. Definitely we will discuss in further videos. I will upload a complete video on phrase, clause, and all these things. फ्रेज जो है राइटिंग एक्सप्रेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप जो है राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा बनाना चाहते हैं विदाउट यूजिंग हैवी वोकैब वर्ड्स, तो आप जो है सिंपल फ्रेजेस को वहाँ पे यूज़ करके सेंटेंस को एम्फिसाइज कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन जो है बेहतर बना सकते हैं। देन कम्स क्लास। क्लास जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें एक कंप्लीट जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। आगे चलकर हम सेंटेंस की बात करेंगे, जिसमें सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, और क्लास में भी यू आर सीइंग के यहाँ पे भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड द सब्जेक्ट, एक बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा होगा। तो क्लास जो है इसकी फर्दर हम दो टाइप्स हैं। डिपेंडेंट क्लास है, इसकी आगे टाइप्स हैं। हम डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में सारी टाइप्स को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन टिल नाउ जो है दो टाइप्स हैं क्लास की हमारे पास, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो भी क्लास तो हम देख चुके हैं, उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो जो खुद से स्टैंड कर सकती है, खुद से एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर सकती है। तो इंडिपेंडेंट क्लास को हम एक सेंटेंस कह सकते हैं। तो फिर जब क्लास और सेंटेंस में हमने देखा कि क्लास की आगे इंडिपेंडेंट क्लास और सेंटेंस एक ही चीज़ है, तो इनमें फिर डिफरेंस क्या होगा? लाइक दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, दोनों कैन स्टैंड अलोन, दोनों जो है वो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करें, कंप्लीट सेंस कन्वे करें, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? तो रिमेंबर कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब सेंटेंस जो है एक वाइड रेंज, एक सुपरफिशियल लेवल पे जो है हम सेंटेंस को डील करें, बट क्लासेस जो इंडिपेंडेंट होगी मींस के हम विद इन अ सेंटेंस एक्सप्लेनेशन के लिए जो है एक क्लास भी आगे ऐड कर देंगे, जो आपके प्रीवियस मीनिंग, जो सेंटेंस वाला मीनिंग होगा उसको ज़्यादा एलेबोरेट कर देगा। तो कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है कम्स अंडर अ सेंटेंस। दोनों सेम चीज़ हैं, बट सेंटेंस आप ले लें कि एक मेजर थिंग है, एंड अंडर दैट सेंटेंस एक सब टाइप्स कह लें आप, जो है इंडिपेंडेंट क्लास जो है एक सब टाइप का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। देन यूज यूज ऑफ द क्लास, इसमें है क्लेरिफाइंग मीनिंग। वही बात है कि सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास में फिर क्या फ़र्क होगा? तो मीनिंग क्लेरिफाई करने के लिए जो हम आगे इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ कर लेते हैं। वेरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी करता है जब आप जो है चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो है आपका डेफिनेटली स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करेगा। कम्प्लेक्स आइडियाज़ को जब आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप जो है क्लासेस का यूज़ करते हैं। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मीनिंग पे, किसी भी सेंस पे जब आप एम्फेसाइज करना चाहेंगे तो क्लास यूज़ करेंगे। और रिलेशनशिप्स की जब बात होगी, मीनिंग्स के रिलेशनशिप जब या आप कॉज एंड इफेक्ट की जहाँ पे बात करेंगे, या इस तरह के रिलेशन जहाँ पे शो करना होगा, आप जो है क्लास का यूज़ करेंगे। द मेन रूल्स और प्रिंसिपल जो क्लास में यूज़ होते हैं वो पंक्चुएशन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद जो है हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाता है। हमने बात की है क्लास में भी, इंडिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई भी जो है सेट ऑफ मीनिंग जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। दैट द सेंटेंस अबाउट, कि सब्जेक्ट के बारे में
जो है पूरा सेंटेंस रिलाई कर रहा होगा कि ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो जितना भी सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट के बारे में होता है। Then comes the predicate, which is the part of the sentence that describes the subject or tells what the subject is doing. जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा वो हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। द एग्जाम्पल इज के द कैट इज स्लीपिंग। द सिंपल कैट क्या कह रहा है, स्लीपिंग, प्रेडिकेट। सो इज स्लीपिंग जो है हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा, while द कैट इज आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है हम हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। ये हम जो है सिंपल प्रेडिकेट में भी देखेंगे और सब्जेक्ट में भी देखेंगे। तो हमारा जो है सिंपल सब्जेक्ट जो होता है वो उसमें एक मेन नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो सिंपल होगा हमारा उसमें एक नाउन या प्रोनाउन होगा। एक जो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा उसमें हमारा जो है नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई हम मॉडिफायर यूज कर लेंगे जो उसको ज्यादा मॉडिफाई भी कर रहा होगा। देन कम्स द कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट्स जब हम कंजक्शन से हम यूज करेंगे, कंजंक्शन के थ्रू हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। प्रेडिकेट का भी यही है, इसमें भी तीन प्रेडिकेट्स होती हैं। एक सिंपल प्रेडिकेट होता है जिसमें एक ही मेन वर्ब होता है। दूसरा हमारे पास कंप्लीट प्रेडिकेट होता है जिसमें हमारे पास उस मेन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर हम यूज कर लेते हैं। और फिर हमारे पास एक कंपाउंड प्रेडिकेट होता है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट्स को कंजक्शन के थ्रू हम यूज करेंगे। ये इनकी बेसिकली तीन टाइप्स हैं। इनकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास है द डॉग बार्क्ड एट द कैट म्यूड। द सब्जेक्ट ओवर हेयर, अगर हम सिंपल सब्जेक्ट की बात करें तो डॉग है। सिंपल प्रेडिकेट की बात करें तो बार्क्ड है। कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करें तो द डॉग एंड कैट आ जाएगा। कंपाउंड प्रेडिकेट की बात करें तो हमारे पास दो मेन वर्ब आ रहे हैं और उनमें जो है कंजक्शन एंड यूज हो रहा है, लाइक बार्क एंड म्यूट। अगर हम थर्ड की बात करें कंपाउंड जो है इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट जो है, सॉरी कंप्लीट सब्जेक्ट भी इसमें डॉग एंड कैट होगा। उसके बाद कंप्लीट प्रेडिकेट भी बार्क एंड म्यूट होगा और कंपाउंड प्रेडिकेट भी बार्क एंड म्यूट होगा। देखें जो कंप्लीट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की बात हो रही है तो कंप्लीट में हमारे पास सिर्फ दो जो है उनको हम कंप्लीट में हमारे पास या तो मेन वर्ब होगा या मेन सब्जेक्ट होगा, उसके साथ कोई मॉडिफायर होगा। लेकिन कंपाउंड में हमारे पास दो या दो से ज्यादा को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके जो है उसको दो या दो से ज्यादा हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हम प्रेडिकेट्स भी बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंप्लीट और कंपाउंड में। सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास पहले आता है, वाइल द प्रेडिकेट हमारे पास इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बाद में आते हैं। देन कम्स द सेंटेंस फाइनली। सेंटेंस जो है एक कंप्लीट थॉट कन्वे करता है, आपके पास एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है और इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, एक कंप्लीट सेंस है इज शाइनिंग ब्राइटली या द सन, या इस तरह का जो है कोई मतलब ब्रेकन ब्रोकन जो है कोई इसका मीनिंग नहीं आ रहा, लाइक जिस तरह हम फ्रेज में देखते थे। आगे जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल होते हैं। फंक्शनल जो है कोई भी उनमें फंक्शन जो है फंक्शन के लिहाज से कि सेंटेंस कौन सा जो है किस तरह का मीनिंग कन्वे कर रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी फंक्शनल टाइप्स भी हम देखेंगे। कैसे कंपोज होते हैं, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसकी स्ट्रक्चरल टाइप्स भी देखेंगे। सेंटेंस के कोई बेसिक्स रूल्स हैं जिसमें ये कैपिटल लेटर से हमेशा जो है स्टार्ट होता है, एंड विद द पंक्चुएशन मार्क्स डिपेंड ऑन के सेंटेंस अगर आपका असर्टिव है या डिक्लेरेटिव है तो पीरियड पे एंड होगा, क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा, और एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पे होगा। पंक्चुएशन जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में वो उसके मीनिंग्स को अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो उसका अलग मीनिंग है, आप कॉमा यूज करें उसका अलग मीनिंग है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें, क्वेश्चन मार्क यूज करें, तो पंक्चुएशन जो है वो आपके मीनिंग को अफेक्ट करते हैं, विच रिजल्ट इन द चेंज इन टोन और स्टाइल। आप एक्सक्लेमेशन पे आपका टोन चेंज होगा, स्टाइल चेंज होगा, आपका क्वेश्चन मार्क पे चेंज होगा, कॉमे पे आपका थोड़ा सा पॉज होगा। डेफिनेटली जो भी पंक्चुएशन मार्क है उसका अपना टोन एंड स्टाइल होगा। तो जो
पंक्चुएशन होते हैं वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ऑन लिसनर एंड रीडर। तो इन पंक्चुएशंस को भी वाइजली यूज करना चाहिए। फंक्शनल टाइप्स में सबसे पहली टाइप्स हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपके पास एक सिंपल सी स्टेटमेंट या कोई भी फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा हो, वो हमारे पास डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये हमेशा जो है पीरियड पे एंड कर रहा होता है, या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट पे एंड कर रहा होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है हमारे पास सिंपल भी हो सकते हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लास। हुई बात आगे कि सेंटेंस और क्लास में क्या डिफरेंस होगा, तो वो इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाती है, जो कि ऐसी क्लास जो अलोन स्टैंड कर सकती है, सेंटेंस भी कर सकता है। बट हमने देखा है कि मेजर जो इनमें डिफरेंस है कि वो सेंटेंस को हम मेजरली लेते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास को हम एडिशनली यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे रिक्वायर होता है टू के मीनिंग को अच्छी तरह से कन्वे करने के लिए, या किसी पॉइंट को एम्फिसाइज करने के लिए, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर वेरिएट करने के लिए हम इंडिपेंडेंट क्लासेस का फर्दर सेंटेंसेस में यूज कर रहे होते हैं। देन कम्स द कंपाउंड। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो कंजंक्शन से यूज करके हम जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जो इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है इन नंबर, चाहे सिंगुलर प्लूरल, जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हम फर्दर ग्रामर में डिस्कस करेंगे, वो जो है किसी भी सेंटेंस में होना लाजमी है। तो डिक्लेरेटिव में भी सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो है लाजमी है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अ न्यू थिंग कि ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन के रिक्वायरमेंट क्या है। ही डज नॉट लाइक पिज्जा, अब इस ये है नेगेटिव सेंटेंस, बट नेगेटिव आल्सो कम्स अंडर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे, द कैट एंड द डॉग आर फ्रेंड्स, तो ये जो है पॉजिटिव कह लें आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। आगे हमारे पास सेकंड जो है फंक्शन के लिहाज से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये जो है यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव हमेशा जो है हम क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज करते हैं। ये जो है मोस्टली ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की आगे उसमें डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास क्या होते हैं या मेन वर्ब क्या होता है, तो जितने भी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनको हम जो है स्टार्ट में यूज करते हैं, या फिर हम जो है क्वेश्चन वर्ड, ये जो डब्ल्यूज फैमिली है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये इनको भी हम जो है स्टार्ट में यूज कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है और एक्सिलरी वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट से हमेशा पहले हम जो है एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। ये हम टेंसेस में भी इस रूल को देखेंगे। डिड यू गो टू द स्टोर, सो हियर द एक्सिलरी वर्ब, द हेल्पिंग वर्ब डिड, इट कम्स फर्स्ट देन अ सब्जेक्ट, यू से जो है पहले हम इसको यूज करेंगे। आगे भी सेम रूल रिपीट हो रहा है कि ये जो अगर हम डब्ल्यू फैमिली से बना रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, लाइक यहाँ पे है वेयर डिड यू गो, तो इसमें इस केस में आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप जो है डब्ल्यू क्वेश्चंस जो हैं उनको, डब्ल्यू वर्ड्स जो हैं उनको आप स्टार्ट में रखेंगे, देन आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा। ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस आप डिफरेंट टेंसेस में बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सिलरी वर्ब, ये टेंस आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है टैग क्वेश्चंस को यूज करके भी बनाए जा सकते हैं। लाइक एग्जांपल है यू आर कमिंग विद मी, अरेंट यू, यहाँ पे जो है अरेंट यू ये क्या है, टैग क्वेश्चन है। आपने जो है पहले पहली बात को ज्यादा उस पर एम्फिसाइज, उसको एलेबोरेट करने के लिए एक क्वेश्चन टैग करती है। तो इससे भी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे ऑब्वियस होते हैं। देन के इनफॉर्मल स्पीच में आप जो है, चाहे आपका ग्रामेटिकली इंटरोगेटिव हो या ना हो, आप अपने इंटोनेशन इंटोनेशन राइज एंड फॉल्स ऑफ योर वॉइस होता है, तो आप इंटोनेशन से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब आपका अगर ग्रामेटिकली या स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो आपका सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव ना भी हो, आप उस पे जो है राइज ऑफ योर वॉइस या उस पे स्ट्रेस दे के जो है आप इसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है कैन बी यूज टुगेदर इंफॉर्मेशन, जो पर्पस इनका होता है, हम जो क्वेश्चन करते हैं उससे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं।
मीनिंग्स को ज़्यादा हम क्लेरिफाई कर रहे होते हैं, या फिर अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि हमें व्हाट वी आर डिमांडिंग, हम किस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। देन कम्स के इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में है कि ये जो है कमांड्स, ऑर्डर्स या फिर कोई डायरेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जो है इम्पेरेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो इम्प्लाइड होता है, वो उसको स्टेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यूज़ कर भी लें तो उसमें आगे हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इसका जो है अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये भी एंड विद द पीरियड या फिर फुल स्टॉप पे एंड हो सकते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव के विदाउट इन्फिनेटिव जो है मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव जो है ये टू जो है टू की फॉर्म जो है, इसके बगैर हम मोस्टली जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है आपका सब्जेक्ट होता है, उसको अगर हम सब्जेक्ट को स्टेट कर रहे हैं तो उसको हम जो है कामा यूज करके हम जो सब्जेक्ट को सेपरेट कर रहे होते हैं। अगर सब्जेक्ट सपोज कि क्लैरिटी के लिए सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया है तो उसके लिए हम जो है कामा यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए। देन डोंट यूज़ प्लीज़ इन कमांड अनलेस इट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी आप कमांड करें या ऑर्डर कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो उसमें प्लीज़ यूज़ ना करें। प्लीज़ तब हम यूज़ करेंगे जब हम जो है कोई रिक्वेस्ट पुट कर रहे होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका जो इंटेंडेड मैसेज है या आपका परसेप्शनल मैसेज आप क्या परसीव कर रहे हैं, आप क्या जो है इंटेंड कर रहे हैं या क्या डिलीवर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, पॉजिटिव इम्पेरेटिव है। डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स, नेगेटिव इम्पेरेटिव है, इंटेंडेड मीनिंग्स पे है। और प्लीज पास द साइड, हियर वी आर यूजिंग प्लीज। ठीक है, नॉट अ डायरेक्ट ऑर्डर हम नहीं करें बट अप्लाइड रिक्वेस्ट प्लीज। यहाँ पे देखिए लेट्स गो टू द बीच, यहाँ पे जो लेट्स है इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे हमारा जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। देन कम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग या फिर रिएक्शंस को शो करने के लिए यूज होते हैं। यूजली मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट एट द एंड ऑफ द, इसके जो है मेन जो इसकी पहचान है वो क्या है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपके पास क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, सच काइंड ऑफ मार्क्स। ये आपका एरो आप देख सकते हैं, इस तरह का मार्क जो है एट द एंड यूज हो रहा होता है। Exclamatory sentence can be formed by using an interjection। आप देखें इंटरजेक्शन हम यूज कर सकते हैं, वाओ हो रहा, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरजेक्शन है हमारे पास, ये हम फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। या फिर बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड एडिंग एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आप जो है लाजमी नहीं है कि इंटरजेक्शन आप सब्जेक्ट को भी है स्टार्ट में प्लेस करके जो है आप और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क को एंड पे प्लेस करके आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। सो आपने जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट में प्लेस किया और आपके आपके पास जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जितने भी होते हैं इनको इनमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें नहीं चाहिए होता। आप जो है सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के बिना जो है आप इसमें मोस्टली आप सेंटेंस बना रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप ये डिपेंड करता है आपका मीनिंग कौन सा आप कन्वे करना चाह रहे हैं, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो है वो कोई भी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम उसमें ले सकते हैं। ये जो है लिटरेचर में ऑफन यूज होते हैं या स्पीच में यूज होते हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग कि आप जो है किसी भी चीज़ को स्ट्रेस करें, एम्फेसाइज करें और अपने जो है इमोशंस, फीलिंग्स, चाहे वो सैड हो या प्लेयरेबल हो, वो आप यहाँ से शुरू करते हैं। आगे जो है इसका है यहाँ पे देख लें, हमने कोई इंटरजेक्शन यूज नहीं किया। व्हाट अ लवली डे इट इज टुडे। ठीक है, सिंपल आपने सब्जेक्ट को पुट कर दिया, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी है। आई कैन नॉट बिलीव हाउ डिलीशियस दिस केक टेस्ट। यहाँ पे देखें इंटरजेक्शन यूज किया, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट और यहाँ पे इंटरजेक्शन यूज करके हमने जो है ये सेंटेंस बनाया।
अब जो है सेंटेंस की हम फाइनली देख रहे हैं स्ट्रक्चरल टाइप्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम पहले डिक्लेरेटिव में देख चुके हैं कि एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो एक पूरे का पूरा आपका मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। इसमें जो है एक कंप्लीट सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, वही सेंटेंस का रूल है। सिंपल सेंटेंस जो है कैन हैव मोर वन और मोर सब्जेक्ट एंड इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है हमारे पास प्रेडिकेट हो सकते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट में देखा था, हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट प्रेडिकेट और एक कंपाउंड होता है। तो इस सिंपल सेंटेंस में भी हम जो है आप कह सकते हैं कि हम एक कंप्लीट सब्जेक्ट प्रेडिकेट या एक कंपाउंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं और एक्सक्लेमेटिव भी हो सकते हैं। ये चारों जो फंक्शन हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कोई भी फंक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस इसमें जो है प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जो कि एक इम्पेरेटिव में नहीं होता। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लाजमी होता है। इसमें जो है हम मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजेस या अदर मॉडिफायर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है शी रन्स, डिक्लेरेटिव है, डू यू लाइक पिज्जा इंटरोगेटिव है, प्लीज पास द साल्ट इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटिव है, वो व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो ये हम पढ़ चुके हैं सारे फंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास ये जो है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब हम कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे वो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें जो है इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो हमेशा एक कोऑर्डिनेटिंग, जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिला रही होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एंड, बट, और, सो, फॉर, नॉर, येट, ये जितनी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनको यूज करके हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब मिला के एक सेंटेंस बनाएंगे वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। कामा इज यूज्ड, कामे को हमेशा हम यूज करेंगे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, ताकि जो वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं उनको हम सेपरेट कर सकें। लाइक आई वेंट टू दिस स्टोर कामा आई बॉट सम एप्पल्स। यहाँ पे देखें एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे हमने कामा यूज किया और ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं दैट कैन स्टैंड अलोन, और इनको जब हमने कंबाइन किया है तो हमारे पास जो है एक कंपाउंड सेंटेंस बना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सेंस में, ये जो आप मार्क देख रहे हैं सेमी कॉलन का। तो अगर आप वो जो इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस हैं वो अगर एक क्लोज मीनिंग कन्वे करें, लाइक आई वेंट टू द स्टोर, आप स्टोर में आप फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं करने जा रहे, तो आप कोई ना कोई चीज़ वहां से खरीदने जा रहे हैं। तो ये जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं इनका मीनिंग जो है वो बड़ा क्लोज सा मीनिंग है। बाट सम एप्पल, स्टोर पे जो है आप एप्पल खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें आप एंड यूज करने के बजाय आपने इसको रिप्लेस कर देना है किससे, सेमीकोलन से। तो मीनिंग अंडरस्टूड हो जाएगा एक ही पंक्चुएशन मार्क से कि आप यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लास को इनका जो है मीनिंग करवे। देखिए एक छोटा सा कॉल सेमीकोलन यूज किया, यहाँ पे एंड आप यूज नहीं कर रहे। और सेंटेंस की ब्यूटी देख लें कि जो रीडर होगा या आपका जो लिसनर है, लिसनर तो नहीं बल्कि इस सेंस में आपका जो रीडर होगा वो इस कॉलन को देख के, सेमी कॉलन को देख के ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पे जो है मीनिंग दोनों के बिल्कुल क्लोज सी मीनिंग है। तो इनको ज़्यादा जो है इन पे उसकी परसेप्शन जो है इंक्रीज होगी और फोकस भी ज़्यादा होगा। प्रॉपर पंक्चुएशन और कंजंक्शन का यूज जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि रन ऑन सेंटेंस ना हो। रन ऑन सेंटेंस का मतलब ये है कि जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लास को यूज कर रहे हैं तो उसमें रेपिटेशन ना हो, एक प्रॉपर जो है आपकी सेंस डिलीवर हो रही हो, और जो है ये सेपरेट प्रॉपर जो है सेपरेट हो और जॉइंट हो ताकि रीडर को जो है इससे कन्वीनियंस हो उसको रीड करने में। आगे आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैन मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड डायनेमिक बाय अलाउइंग फॉर वेरिएड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हम जो है विद इन योर राइटिंग आप ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, उसमें जब कंपाउंड सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं तो आपके मीनिंग्स जो है एलेबोरेट कर रहा होता है, आपके मीनिंग्स को क्लोज कर रहा होता है, एक कोहेरेंस ला रहा होता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका जो है वेरी कर रहा होता है, वो एक मतलब रिपीट नहीं हो रहा होता, उसमें वेरिएशन जो है आ रही होती है।
इसमें आपने जो है सेंटेंस की लेंथ जो है उनको वेरिएट करना होता है, एंड स्ट्रक्चर जो है उसको भी वेरिएट करना होता है, ताकि जो है आपकी राइटिंग में मोनोटोनी ना आए, मतलब एक ही किस्म के जो है आइडियाज जो है वो रिपीट ना हो, एक ही किस्म का स्ट्रक्चर रिपीट ना हो रहा हो, आपकी जो है वेरिएशंस आ रही हो, डाइवर्सिटी आपकी राइटिंग में शो होनी चाहिए। देन कम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लास और जो है वन डिपेंडेंट क्लास, और वो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास हैं वो हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करके हम जो है उनको मिला रहे होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो थी उसमें आप दोनों क्लास को मिलाते थे एंड बट सो और इनका यूज़ करके, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग जो है ये आपका हमेशा हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में होगा। ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, ये जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ होंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट के साथ रिमेंबर कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा। देखिए द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमेशा कॉमे से कनेक्ट होंगी। किस केस में? उस केस में जब आपका डिपेंडेंट क्लास जो है वो पहले आएगा और इंडिपेंडेंट क्लास जो है बाद में आएगा। लाइक आपने, अगर आपका सेंटेंस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है और आपका डिपेंडेंट क्लास, कहने का मतलब है स्टार्ट में आ रहा है, तो उसके बाद फौरन आप कॉमा यूज करेंगे और उसके बाद जो है आप अपना इंडिपेंडेंट क्लास लगाएंगे। कॉम्प्लेक्स टेंस जो है सेंटेंस जो जितने भी होते हैं वो हेल्प करते हैं, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को वेरिएट कर रहे होते हैं और इसमें जो है आपकी राइटिंग में कम्प्लेक्सिटी भी और डेप्थ भी ला रहे होते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस जितने भी हैं इनको हम वाइजली तौर पे यूज़ करना चाहिए। इनका ओवर यूज़ जो है वो क्योंकि इनमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, तो दैट दैट कैन इम्पीड योर रीडेबिलिटी। ये जो आपका रीडर होता है उसके लिए जो है इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है कि वो उसको मतलब एक फोकस के साथ रीड कर सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। ये देखें शी वॉज टायर्ड, ये आपका है डिपेंडेंट क्लास। इसके स्टार्ट में जो है बिकॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पे देखें आपने उसको कॉमे से सेपरेट कर दिया। सारा वेंट टू द बेड, सॉरी, सारा वेंट टू द बेड अर्ली। तो ये जो है आपका सारी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, उससे पहले आपने कॉमा लगा दिया। व्हेन द बेल रैंग, यहाँ पे द बेल रैंग जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया है, कॉमा और फिर आपकी इंडिपेंडेंट क्लास। आगे लास्ट हम देख रहे हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसमें जो है हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और एक जो है एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास इसमें होना मस्ट है, तब आपका जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब देखें इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हम पहले भी रूल देख चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है हम उसमें कनेक्ट करते हैं। और डिपेंडेंट क्लास कनेक्टेड टू इंडिपेंडेंट क्लास बाय अ सब ऑर्डिनेटिंग। डिपेंडेंट क्लास जो है वो उसको हम जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यूज कर रहे थे। आगे हम एग्जांपल में देखते हैं, इसको क्लेरिफाई करते हैं मजीद। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पे एंड बट, इन इनसे पहले जो है आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कामे को भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आइडियाज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एलेबोरेट करने के लिए या मीनिंग्स में रिलेशनशिप शो करने के लिए हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियरली रिक्वायर्ड होता है। प्रॉपर पंक्चुएशन यहाँ पे जो है ज़्यादा एम्फेसाइज की जाती है ताकि क्लासेस को सेपरेट किया जा सके और मीनिंग जो है बेहतर कन्वे किया जा सके। इसमें जो है हम केयरफुली इनको हम यूज़ करना चाहिए ताकि जो है कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। आल्दो ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे देखें आपका एक डिपेंडेंट क्लास है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है। आल्दो ही वॉज टायर्ड, कॉमा, आप यहाँ पे देखें कॉमे से सेपरेट करें हैं। ही वेंट टू द जिम, देन फिर आपका दूसरी जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। आपके कॉमे का जो रूल है वो भी यही है ना,
कि आप जब मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीट हो रही हो तो एंड पे आपने जो है एंड लगा देना, बाकी आप वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका डिपेंडेंट क्लास जो है कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है आपका डिपेंडेंट क्लास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देन फिर आपका डिपेंडेंट क्लास उसको आपने कॉमे से सेपरेट किया, ही वेंट टू द जिम। ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लास आपने कॉमे से सेपरेट किया, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड यूज किया, और फिर आपने और एक जो है इंडिपेंडेंट क्लास लगा दी, ही वर्क आउट फॉर एन आवर। ये एग्जांपल भी सेम उसी तरह है। यहाँ पे जो है हमारी वीडियो आज के लिए एंड। यू कैन फाइंड मी on YouTube, Facebook, Instagram by using these addresses. Then thanks for watching. If you find this video beneficial for you, then do not forget to visit my platforms, and do not forget to like, subscribe, and share. Press the bell icon too to get notified about my upcoming updates on this channel, on these platforms. Lastly, till my next video, stay tuned and blessed. May Allah be your guardian.